goodinmedia.com। मेरा वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान अपना आक्रमण रोकेगा नहीं, जिस तरीके से उसने 7-8 की रात में किया है, तो निश्चित रूप से उसको उसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे 7 मई की रात में पाकिस्तान ने भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, बलोदी, उत्तरलाई, भुज पर ड्रोन मिसाइल से हमले का प्रयास किया, लेकिन भारत ने उसके प्रयास को असफल कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। भारत ने अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को बर्बाद किया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। कि जिस तरीके से जब हनुमान जी से रावण ने पूछा कि भाई आपने हमारे लोगों क्यों मारा, तो उन्होंने कहा कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, मतलब जिन्होंने मुझको मारा उन्हीं को मैंने मारा है। इसलिए जिस तरीके से पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हमारे 26 युवाओं को उनको मारा था, उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे जाबाज सेना के जवानों ने लिया। तो ये निश्चित रूप से कि जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, उसका जिन्होंने मारा था उनको मार के बदला लिया, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया और 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, 9 ठिकाने नष्ट किए। लेकिन अब दूसरा जो हरकत वो कर रहा है, रामायण की चौपाई है कि जब रामचंद्र जी श्रीलंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो बीच में जो समुद्र पड़ता है, तो 3 दिनों तक वो अनुरोध करते रहते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है वहां भी जलद न मानस जड़ दिन गे 3 दिन बोले राम सकोप सब भय बिन होए न प्रीत। तो अब दूसरा दोहा उस पर पाकिस्तान पर लागू होता है, उसी रामचरितमानस का, जिसमें भगवान रामचंद्र ने वो हनुमान जी का दोहा था जो राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा। अब हनुमान जी के बाद रामचंद्र जी का कि भय बिन होए न प्रीत। तो पाकिस्तान को बिना भय का अब उसे समय आ गया है कि उसके दिल दिमाग जहन में इतना भय पैदा कर दिया जाए कि उसके सेनाध्यक्ष हैं या आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, जो भी वहां के पॉलिटिकल शेल्टर देने वाले हैं आतंकवादियों को, उनके दिलो दिमाग में इतना भय पैदा कर दिया जाए कि वो भविष्य में हिम्मत न जुटा पाए। और आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर वो अपनी हरकत से बाज नहीं आए, उन्होंने तनाव बढ़ाया, तो सिर्फ इसका जवाब अभी जो तनाव बढ़ा रहे हैं उतना हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर वो चुप नहीं हुए तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और परिणाम भुगत रहे हैं। फिर भी वो मान नहीं रहे हैं। हमारे सिविलियंस पर हमला किया, 16 हमारे हिंदुस्तानी शहीद हुए हैं और 59 घायल हुए हैं। तो निश्चित रूप से यह एक गंभीर चिंता का विषय है और पाकिस्तान
को सोचना चाहिए कि अभी भारत ने प्रथम चरण में उनके आतंकवादी ठिकाने नष्ट किए और आज लाहौर में भी किस तरीके से जो है हिंदुस्तान का ड्रोन लाहौर तक पहुंचकर मार सकता है, तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। लेकिन एक बार फिर उस दोहे को कि भय बिन होए न प्रीत, इतना भय पैदा कर दो कि वो उसकी मोहब्बत भारत से जाग जाए। इसलिए एक बार फिर भारत के इस चेतावनी को पाकिस्तान, वहाँ के जो सेना के अध्यक्ष हैं और उनके रहनुमाओं को जो पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि भारत से टकराहट, भारत से लड़ाई, भारत से दुश्मनी उनके लिए बहुत महंगी पड़ेगी और ये भारत को करना पड़ेगा। इन सभी के दिलों में, दिमाग में हर तरीके से भय पैदा करना होगा। धन्यवाद।